नमस्कार, मैं संदीप सिंह पखाड़ा। आप देख रहे हैं आधार न्यूज़ हरियाणा। जिस तरीके से ओमिक्रॉन लगातार फैल रहा है, भारत में भी 300 से ज़्यादा केसेज ओमिक्रॉन के आ चुके हैं और उसके बाद अब केंद्र सरकार ने भी चेतावनी जो है वो राज्यों के लिए जारी कर दी है। और केंद्र सरकार की चेतावनी के बाद अब पाबंदियों में नए साल का स्वागत होगा। जी हाँ, बहुत सी पाबंदियाँ बहुत से राज्य जो है इसकी लगाने जा रहे हैं। चाहे फिर वो क्रिसमस का त्यौहार हो, उसके लिए भी पाबंदी है, और या फिर जिस तरीके से नए साल का स्वागत है वो भी हम पाबंदियों के साथ ही कर पाएंगे। क्योंकि जनवरी में खास तौर पर कहा है कि ओमिक्रॉन जो है तेज़ी से फैल सकता है, ये बात सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं उसके लिए प्रबंध पहले से ही अब किए जा रहे हैं। तो सबको नमस्कार, राम राम। और महत्वपूर्ण जानकारी मैं दे रहा हूँ, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। ओमिक्रॉन के आने के बाद अब पाबंदियों के साथ होगा नए साल का स्वागत। और मैं आपको बताता हूँ, केंद्र सरकार ने कुछ हिदायतें जो है सरकारों को जारी कर दी हैं। उसके बाद अब जो है बहुत से राज्य ऐसे हैं जिन्होंने पाबंदियाँ शुरू भी कर दी है। मैं शुरुआत करता हूँ दिल्ली से। तो दिल्ली ने साफ तौर पर कह दिया, जी हाँ, दिल्ली ने रोक लगा दी है क्रिसमस के त्यौहार और नए साल पर, कि नए साल और क्रिसमस का त्यौहार आप नहीं मना सकते जिस तरीके से आप पहले मनाते थे। और 50% ही लोग पहुंच पाएंगे रेस्टोरेंट में या अन्य क्षेत्रों में जहां पर भीड़ भाड़ होती है। 50% के साथ ही वो इस तरह आ सकेंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश ने भी, आपको हमने बताया कि 37 दिन के बाद ही वहाँ पर नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। हालांकि इसके लिए पहले से केंद्र सरकार ने पहले से ही इसके लिए आदेश जारी कर दिए थे। केंद्र सरकार ने कह दिया था कि सतर्कता और निगरानी बढ़ा दी जाए, सभी राज्यों को निर्देश दे दिए और कहा है कि संक्रमण दर को दोगुना होने और पॉजिटिव केस नए आने पर क्लस्टर बना करके उस पर रोक की जाए, उस पर फोकस किया जाए अगर संक्रमण केस ज़्यादा आते हैं। और केंद्र सरकार ने पहले कह दिया है कि फेस्टिवल सीजन को देखते हुए पाबंदियाँ और ज़रूरत पड़ने पर नाइट कर्फ्यू लगा दिया जाए। जी हाँ, केंद्र सरकार ने राज्यों को आदेश दे रखे हैं, उन्हें चेतावनी दे रखी है कि अगर जो है केसेस ज़्यादा है तो नाइट कर्फ्यू आप लगा सकते हैं। पाबंदियों के साथ और भी तरह की पाबंदियाँ लगा सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि वैक्सीनेशन पर ज़्यादा जोर दीजिए और 100% योग्य यानी 100% वैक्सीनेशन होनी चाहिए दूसरी डोज की, ये भी कहा गया है। केंद्र सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है तमाम राज्यों को। और ये भी कहा है कि वैक्सीनेशन ज़्यादा हो और जहाँ पर चुनाव होने उसमें 100% वैक्सीनेशन हो। अब किन ने रोक लगा दिया? दिल्ली ने रोक लगा दिया कि वहाँ जो है नए साल का सेलिब्रेशन नहीं होगा और ना ही क्रिसमस का सेलिब्रेशन होगा। वहीं पर मध्य प्रदेश ने भी रोक लगा दी है कि वहाँ पर जितने भी कार्यक्रम है ये शायद आगे नहीं हो पाएंगे, चाहे वो जिस तरीके से नए साल का स्वागत है वो नहीं कर पाएंगे इस तरीके से धूमधाम तरीके से जैसे पहले कर पाते थे। इस साल भी नहीं और पिछले साल भी नहीं रहा। और इसी प्रकार से दिल्ली के बाद मैं बात करूं यूपी की। यूपी में धारा 144 लगा दी है लखनऊ और नोएडा में। जी हाँ, लखनऊ और नोएडा में धारा 144 लगा दी गई है और वो 31 दिसंबर तक जारी रहेगी। यानी भीड़ भाड़ को रोकने के लिए, भीड़ भाड़ को कम करने के लिए इस समय यूपी ने भी कदम उठा दिए हैं। वहीं पर तेलंगाना के एक गाँव में 10 दिन के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। जी हाँ, तेलंगाना के एक गाँव में 10 दिन के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। कर्नाटक की बात करूं तो कर्नाटक में इस बार पिछले साल भी जो है पिछले साल भी कर्नाटक में नया साल नहीं मनाया गया, इस साल भी नहीं मनाया जाएगा। इस साल भी वहां पर नए साल पर जश्न नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार से तमिलनाडु की मैं बात करूं तो वहां पर भी ये कहा गया है कि वहां पर भी पाबंदियां रहेगी, वैक्सीनेशन वगैरह जब तक नहीं हो जाती। इसी तरीके से वहां पर भी नए साल पर पाबंदियां रहेंगी। महाराष्ट्र की मैं बात करूं तो स्कूल तो पहले ही बंद कर दिए गए हैं और पब्लिक सेलिब्रेशन पर नई गाइडलाइन के मुताबिक जो है वो नई गाइडलाइन के जारी कर दी गई है। पब्लिक सेलिब्रेशन के लिए भी 50% से ज़्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते। उड़ीसा में भी नई न्यू ईयर पर रोक लगा दी गई है। और ये रोक जो है अगर तेज़ी से वायरस बढ़ता रहा तो कई जगह और भी लगाई जा सकती है, जिसमें हरियाणा का नाम भी शामिल हो सकता है। ऐसी संभावना है कि हरियाणा में भी नए साल पर रोक लग सकती है। ये संभावना भी इस समय सामने आ रही है, क्योंकि अगर हरियाणा में केसेस बढ़ते हैं तो हालांकि अभी तो सिर्फ केसेस जो हैं 6 केसेस बताए गए हैं बुधवार तक।
अगर केसेज बढ़ते हैं तो वहाँ पर भी रोक की संभावना है नए साल के कार्यक्रम पर। तो अब जो लोग हरियाणा में, ये चीज़ तो कन्फर्म है कि जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लगवाई वो उनका सेकंड डोज नहीं लगवाई, उनको जो है साफ तौर पर कह दिया गया है कि वो उनकी पाबंदी रहेगी, चाहे फिर वो कहीं पर भी जाए, सिनेमा घर हो, बस स्टैंड हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, कहीं पर भी सरकारी क्षेत्र हो, जिनको देखा जाएगा कि इन्होंने सेकंड डोज लगवा रखी है उन्हीं को प्रवेश जो है मिलेगा हरियाणा में। सर आप मिनराज मलिक जी पूछ रहे हैं कि उनका क्या होगा। आप फिर भी ट्राई कर सकते हैं, हो सकता है आपको वैक्सीनेशन अगर 5-7 दिन का अगर कमी पेशी हो तो हो सकता है आपको लगा दी जाए। रवि मदान जी नमस्कार, रोहतास जी नमस्कार, और राजेश जी नमस्कार, गौरव सैनी जी नमस्कार। थैंक यू गौरव सैनी जी, धन्यवाद। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए वीडियो को। विजय कुमार जी नमस्कार, राम राम भाई। तो भाई कई क्षेत्रों में पाबंदियाँ, जी हाँ कई राज्यों में पाबंदियाँ लगा दी हैं, उसमें कहीं ना कहीं आने वाले समय में हरियाणा का नाम भी हो सकता है। अगर वहाँ पर ज़्यादा केसेस मिलते हैं तो वहाँ पर भी नए साल पर पाबंदी, जश्न पर पाबंदी लग सकती है। तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। कई राज्य हमने आपको बताए कि कहाँ पाबंदी है। दिल्ली में साफ तौर पर पाबंदी लगा दी, मध्य प्रदेश में लगा दी, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, उड़ीसा में, इन क्षेत्रों में पाबंदियाँ लगा दी गई है। और भी पाबंदियाँ कई जगह हो सकती है। तेलंगाना में तो बल्कि एक गाँव में 10 दिन का लॉकडाउन भी लगा दिया गया है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूँ, और भी जानकारी आपको देते रहेंगे टाइम टू टाइम। वीडियो को देखते रहें, शेयर करते रहें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सभी दर्शकों का, आपका प्यार और सहयोग इसी प्रकार बनाए रखें। एक्चुअली काफ़ी दिनों बाद फिर से चैनल की शुरुआत दोबारा नए सिरे से कर रहे हैं, तो सपोर्ट कीजिए, दोबारा से लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि चैनल को फिर से उठाना है, फिर से आप लोगों को अपडेट देनी है। तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि चैनल काफ़ी दिन से वर्किंग नहीं हो पाई थी, लेकिन अब जो है इसे वर्किंग की जाएगी। तो शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।